हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चंस जो भी बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम पार्ट आता है एनसीईआरटी से ही, और जो 1-2% का होता है ना वो पूछे जाते हैं थोड़े से हायर लेवल के। लेकिन हमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करने हैं क्योंकि एचएससी के अंदर जितना लेवल है उतना लेवल हम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन एग ऑफ ह्यूमन फीमेल इज। सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इज एन एग ऑफ ह्यूमन फीमेल इज। मानव मादा के अंडाणु में लिंग गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं? मानव मादा में अंडाणु में लिंग गुणसूत्र कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्स वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो दोस्तों टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल होते हैं 46, और हाफ कितने करेंगे हम? पेयर्स में करते हैं तो 23 पेयर्स में, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि इनमें मतलब ऑटोसोम्स कितने होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं। तो ऑटोसोम्स तो होते हैं 44, ये तो होते हैं हमारे ऑटोसोम, और जो 2 बच गए ना वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो वो कौन कौन से? फीमेल के अंदर एक्स और एक्स। जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है ना वो फीमेल के अंदर तो होते हैं एक्स क्रोमोसोम, और मेल के अंदर होते हैं 44 प्लस एक्स और वाई क्रोमोसोम। ये होता है मेल का डाटा, ठीक है। मेल के अंदर होते हैं ये क्रोमोसोम और ये होते हैं फीमेल में। मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और फीमेल के अंदर होते हैं 44 ऑटोसोम्स और एक्स 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्स इन्होंने क्या पूछा है? सेक्स क्रोमोसोम पूछा है ना प्रेजेंट ह्यूमन फीमेल एग के अंदर। तो कितने होंगे? ऑप्शन नंबर बी एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर होते हैं 44 प्लस एक्स और एक्स क्रोमोसोम, 2 होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम, और मेल के अंदर होते हैं 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब 2 होते हैं ना वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये डेटा होता है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कनाल। बर्थ कनाल किसको कहा जाता है, मतलब किसे कहते हैं बर्थ कनाल? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएससी में हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बायोलॉजी से रिलेटेड आपका जो भी आपका एग्जाम है ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, क्योंकि काफ़ी की अगर आप पीछे क्वेश्चंस देखोगे ना उनके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मेंशन जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वेजाइना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेजाइना। वेजाइना क्या होता है? बर्थ कैनाल होता है। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? वेजाइना को। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? वेजाइना को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से ना, इस चैप्टर में से आपको हर क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स भी है, क्योंकि हर साल न्यू कर करके पूछे जाते हैं। अब ये पूछ लिया तो नेक्स्ट बार ये पूछ लेगा, ऐसे करके ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आपको वो नीट का एग्ज़ाम लगा लो या 12th के एग्ज़ाम लगा लो या एचएससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम है उसमें लगा लो। हर क्वेश्चन मतलब हर इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ह्यूमन फीमेल रिचेस मेनोपेज अराउंड द एज ऑफ। दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, इसके अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका
अलग है। तो उसमें कल क्या बताया था, उसमें कल ये बताया गया था कि जब महिला 50 वर्ष की हो जाती है तो मासिक चक्र धर्म है ना वो आने बंद हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और इसके अंदर ये पूछा गया है कि महिला की ऐसी कौन सी एज है जिसके अंदर मासिक चक्र धर्म आने समाप्त हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 50 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 15 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 70 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 25 ईयर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 ईयर। 50 वर्ष की आयु के बाद महिला के अंदर मासिक चक्र धर्म है ना वो आने समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए करवाया है, वैसे तो मैंने कल करवा दिया था बट उसमें पूछने का सेंस अलग था, आज का पूछने का सेंस अलग है। ये ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको ये पता चले कि एक क्वेश्चन के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कल का भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, उसके अंदर सिर्फ मेनोपॉज पूछा गया था। आज ये पूछा गया कि कितने वर्ष की बाद आयु, मतलब कितने वर्ष के बाद महिला के अंदर मासिक चक्र धर्म है वो आने समाप्त हो जाते हैं। तो वो 15 वर्ष के बाद होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। ये क्या है, ये मेल के अंदर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है पहले तो, ठीक है। एपिडिडाइमस ये मेल के अंदर सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन कि कितने प्रकार की होती है, तो वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट कौन सा होगा, रेटिटेस्टिस, सेकंड वास डिफरेंसिया, और थर्ड एपिडिडाइमस, और फोर्थ वास डिफरेंसिया। तो हर पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट है हर पार्ट का। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि एपिडिडाइमस का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, जो शुक्राणु है उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखना। तो कार्य ये किसका है, एपिडिडाइमस का। या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म को बनाना, स्पर्म का उत्पादन मतलब शुक्राणु का उत्पादन करना, तो ये एपिडिडाइमस का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन का स्टोरेज करना तो होता है यूरिनरी ब्लैडर का कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मतलब शुक्राणु को स्टोर करके रखना, परमानेंट नहीं सिर्फ टेम्परेरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, यूरेथ्रा की मतलब मूत्र मार्ग कहाँ से शुरू होता है। ये यूरेथ्रा है, कल मैंने यूट्रस बताया था वो होता है गर्भाशय, ये होता है मूत्र मार्ग, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एपिडिडाइमस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा किडनी। तो यूरिन का मतलब यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। तो मूत्र मार्ग भी, यूरेथ्रा की ओपनिंग भी कहाँ पे होगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का वेटेज है, हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, पुरुष में सहायक ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां कौन सी होती है, पुरुष में सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है। तो मैंने आपको मेल सेक्स एसेसरी, यहाँ पे ग्लैंड पूछा गया, डक्ट मैंने आपको बता रखा है कि मेल
सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी होती है। मैंने ये क्वेश्चंस करवा रखा है, आज पूछा गया है इसके अंदर की ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ए पेयर ऑफ बुल्बोथ्रल यूथ्रल ग्लैंड्स। ऑप्शन नंबर सी है ए प्रोस्टेट। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मेल के अंदर जो सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती है ना, सहायक ग्रंथियां होती है, तो वो कौन कौन सी होती है? ए पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल। ए पेयर्स का मतलब कि एक जोड़े में होगी, मतलब कि 2 स्माइनल वेसिकल होगी। ए पेयर्स ऑफ बुल्बोयूथ्रल ग्लैंड, मतलब कि एक पेयर में मतलब कि 2 बुल्बोयूथ्रल ग्लैंड होगी। और ए प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बोला है तो एक होगी। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये तो दोनों पेयर्स के अंदर है, पेयर में कौन सी नहीं होती? वो कौन सी नहीं होती? ए प्रोस्टेट ग्लैंड, वो पेयर्स में नहीं होती। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। अगेन मैं बता रही हूँ कि मेल के अंदर सेक्स एसेसरी डक्ट्स तो मैंने आपको बता रखी है। तो मेल के अंदर सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? मतलब एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ए पेयर ऑफ बुल्बोयूथ्रल ग्लैंड होती है, मतलब कि एक जोड़े में बुल्बोयूथ्रल ग्लैंड होती है। और थर्ड कौन सी होती है? ए पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल। ए पेयर्स ऑफ स्माइनल वेसिकल, मतलब कि एक जोड़े में स्माइनल वेसिकल होगी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये पूछा जाता है कि एक कौन सी होती है, तो प्रोस्टेट एक होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सब्सटेंस नेम प्रोस्टाग्लैंडिन इज क्रिएटेड बाय। ए सब्सटेंस नेम प्रोस्टाग्लैंडिन इज क्रिएटेड बाय। तो इसके अंदर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोस्टेट दे रखा है, तो इसको आंसर नहीं करोगे आप, क्वेश्चंस को समझोगे कि इसमें पूछ क्या रखा है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ होता है, वो कौन स्रावित करता है, कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्माइनल वेसिकल। ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी है हमारा काउपरस ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्माइनल वेसिकल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन नामक पदार्थ स्रावित कौन करता है? ए स्माइनल वेसिकल। एक स्माइनल मतलब ए पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल होते हैं, तो कौन बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ को? स्माइनल वेसिकल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज मेनली यूज फॉर स्पर्म फॉर एनर्जी। डैश इज यूज फॉर मेनली यूज्ड स्पर्म फॉर एनर्जी। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी है हमारा फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लैक्टोज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज होता है ना, वो शुक्राणु की ऊर्जा के लिए होता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ओवरी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सेमनिफरस ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वेस डिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेनिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइनल सेमनिफरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी? सेमनिफरस ट्यूब्स। टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी? सेमनिफरस ट्यूब। कौन सी होगी? सेमनिफरस ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस।
हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। दोस्तों क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से कीजिएगा। शुक्राणु जनन में कौन सा हार्मोन सहायक है, मतलब कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा GnRH मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी है हमारा LH मतलब ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो वैसे तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बट ये सारे ही हार्मोन है जो शुक्राणु जनन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इनमें से कोई नहीं दे रखा, ये दे रखा हो, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़े फोकस से कीजिएगा, क्योंकि आपके बायो से रिलेटेड आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा वेटेज है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, या फिर आपको कोई सजेशन देना है, या फिर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।